मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। उनका अभी भी रिकॉर्ड आप देखा जाए T20 में पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वनडे सीरीज में मौका दिया जाएगा और वो भी फेल हुए हैं कंसिस्टेंटली। आपको लगता है मैनेजमेंट से राइट ये बात कही थी कि अगर मेरे बाद कोई यंग टैलेंट पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में है तो पूरी उम्मीद है कि अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाएगा तो वो जरूर टीम में वापस आएंगे। अच्छा स्कोर भी उनको अगर दिया जाए तो ही कैन स्कोर वेल। तो मेरे ख्याल से ऐसे इंटरनेशनल T20 मैच में अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बात बता दिया कि उसकी एक ही लाइन लेंथ होती है, वो काफी इजी होती है बैट्समैन के लिए। अब उनकी पेस भी वो नहीं रही। तो क्रिकेट में काफी हैपनिंग्स चल रही है और अकील भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे अकील भाई? मैं शुक्र अल्लाह का। आपके बाप सुनाए बस आना साहब। और कल आपको पता है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच जो शुरू होने वाला है। कल थोड़ा मैच भी रीजनेबल टाइम है कि फैंस देख भी सकेंगे। आप क्या कहते हैं? 2 मैच है कल पाकिस्तान यार। कल बिल्कुल थर्ड T20 है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ और हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के यंग टैलेंट से कि वो सामने आएगा, वो परफॉर्मेंस देगा जो हम लोग चाह रहे हैं उनसे, जो फैंस चाह रहे हैं उनसे। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल मेक अ गुड कमबैक और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीते ताकि ये सीरीज अलाइव रहे। और अनस साहब आप इस पर क्या कहते हैं? शेख मकसूद ने बड़ी जबरदस्त बात है की थी कि पाकिस्तान को अपनी T20 टीम बनानी चाहिए। शायम अयूब, बाबर आजम और फखर जमान के। बिल्कुल आपके पास अभी 250 की क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर नहीं है तो तब तक आपको बाबर आजम को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। यार आकिब, ये चीज़ हम भी तकरीबन 1 साल से कह रहे हैं कि टीम बिल्ड करो। टीम बिल्ड होती है जब आप सीनियर प्लेयर्स के साथ आप यंग टैलेंट को मौका देते हो। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा धोनी के टाइम में, रोहित शर्मा के टाइम में उन्होंने टीम बिल्ड की है और जैसे टीम बिल्ड हुई है, जैसे वो चैंपियनशिप जीते हैं, दे गेट रिटायर्ड। तो उसी तरह मेरे ख्याल से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। उनका अभी भी रिकॉर्ड आप देखा जाए T20 में पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। तो मेरे ख्याल से इसी तरह होता है कि आप टीम बिल्ड करते हो अपने यंग टैलेंट और अपने सीनियर प्लेयर्स को। अभी क्या किया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने यंग टैलेंट को भेज दिया टीम में और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग। तो मेरे ख्याल से हमें बाबर आजम टाइप का बंदा टीम में लाजमी चाहिए। और अल्लाह साहब इस पे एग्री करते हैं। शोएब भाई ने ये भी बात की थी कि आप ठीक है दोनों को ना खेलो कि दोनों एक स्टाइल से खेलते हैं, लेकिन दोनों में से एटलीस्ट एक को होना चाहिए, प्रेफरेबली बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम ने हमने देखा अपनी गेम T20 के हिसाब से थोड़ी अडैप्ट भी किया। न्यूजीलैंड में उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था। बिल्कुल। आपको लग रहा है इफ यू हैड टू चूज फ्रॉम बोथ ऑफ देम आप बाबर को प्रेफर करते हैं? डेफिनेटली अगर आपने दोनों में से कोई चूज करना है तो आई विल रिकमेंड बाबर आजम टू प्ले एट 1 डाउन। ओपनर आप साइन को ले जाओ, लेकिन साइन के साथ है इंजर है तो, लेकिन अगर ना होता तो हम बाबर आजम को 1 डाउन लेके जाओ। बाबर आजम देखें, ही इज अ बैकबोन ऑफ फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप फॉर अराउंड मोर देन 5 years। और 5-6 साल से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का बैकबोन है। आप एकदम उसको निकाल नहीं सकते। उसको टीम में रखें, वो इंशाल्लाह उसने, आपने पहले भी देखा है कि उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं और मुझे भी अभी पता है कि जब वो फॉर्म में आएंगे तो फिर से उनके लिए सेंचुरी करना अभी होप है कि वनडे सीरीज में भी वो करेंगे इंशाल्लाह। उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, उनका सबसे ज्यादा स्कोर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हमें देखनी चाहिए थी। और हमें जैसे कि हमें पता है कि आकिब जवेद साहब जो कोच हैं वो बहुत गलत फैसले लेते हैं, ये फैसला भी उनका काफ़ी हद तक गलत साबित हो रहा है अभी तक। और अमर साहब आप इस पे क्या देखते हैं? मैं बल्कि थोड़ी अब्दुल्ला शफीक की भी वीडियोस देखता हूं। अब्दुल्ला शफीक जो है उनको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वनडे सीरीज में मौका दिया जाएगा और वो भी फेल हुए हैं कंसिस्टेंटली। आपको लगता है मैनेजमेंट की तरफ से राइट फैसला? क्योंकि अब्दुल्ला में नो डाउट ही हैज द टैलेंट, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। देखिए, ये बाबर आजम ने खुद ये बात कही थी कि अगर मेरे बाद कोई यंग टैलेंट पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में है तो वो अब्दुल्ला शफीक है। और मेरे ख्याल से आई टोटली एग्री विद दिस। नो डाउट अब्दुल्ला बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन कुछ टाइम से वो फॉर्म में नहीं था, उसने 1-2 सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाएगा तो वो ज़रूर टीम में अब वापस आएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और वनडे के प्लेयर्स वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको पूरा मौका देना चाहिए एज एन ओपनर। और राना साहब आप इस पर भी क्या कहते हैं कि आकिब जवेद ने भी ये बात की कि पाकिस्तानी टीम जो असली तैयारी कर रही है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रही है, अब इस पर क्या कहते हैं? तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि ये 2 इवेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम तैयारी कर तो रही है, लेकिन आप तैयारी कैसे करवा रहे हो ये समझ नहीं आ रही है। आपकी बॉलिंग तो वही है और बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही, और बॉलिंग आपकी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है यार। वही प्लेयर शहीन, हारिस रऊफ वगैरह, इवन के मोहम्मद अली को चांस दिया और उसने 2 ओवरों में 34-35 स्कोर खाया, परफॉर्म करके। तो हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से हम क्या कर रहे हैं, किस लाइन में जा रहे हैं, किस हमारा फ्यूचर क्या है, ये चीज़ बिल्कुल उनके सामने नज़र नहीं आ रही। और हमारी बैटिंग लाइनअप की भी बात की जाए, हमारे पास हिटर्स बहुत हैं, इरफान नियाजी, खुशदिल शाह, अब्दुल समद, दे आर द हिटर फॉर पाकिस्तान। टैलेंट भी है। तो मेरे ख्याल से इनको भी अब हमें चाहिए कि दे शुड परफॉर्म इन दिस जो मैच रह गए हैं उनमें लाजमी बात है उनको परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
राना साहब आप इस पे एग्री करते हैं? मैं शायद राशिद भाई की बात सुना था, वो कह रहे थे आकिब जवेद और अब्बास सफीदी को आपने खुद भी टी20 क्रिकेट में देखा, वो भी एक क्वेश्चन कर रहे थे कि अब्बास के पास वेरिएशंस है, वो बिल्कुल है। इफेक्टिव फॉर टी20 के ही तो वो बॉलर है मेनली, आप उनको क्यों यूटिलाइज नहीं करे? प्लस वो नीचे आके बैटिंग में भी छक्के मार सकते हैं, बिल्कुल। और उनको उस तरह कंसिस्टेंट रन कभी भी बोर्ड में नहीं दिए। तो अब भाई मेरे ख्याल से आकिब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुद ही समझ आ रही है इस बात की, और बहुत अच्छी बात आपने खुद की है। अब्बास सफीदी को बॉलिंग अब्बास देखी? सफीदी का एक रोल देखा जाए तो जैसे आपको पता होगा चंद साल पहले उमर गुल का रोल था, इनका रिलेशन भी उमर गुल से हाँ है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ही इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, और वो डेथ ओवर्स में जब आती हैं तो वो स्कोर रोकते हैं, और प्लस जब वो उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ। मतलब बैटिंग के लिए आते हैं तो ही कैन स्कोर, मतलब वो अच्छा स्कोर भी उनको अगर दिया जाए तो ही कैन स्कोर वेल। तो मेरे ख्याल से ऐसे टैलेंट को प्लीज जाया ना करें, उनको टीम में लाएं, उनको मौका दें, और मेरे ख्याल से शाहीन की जगह वो एक अच्छा टैलेंट है और उसको लाजमी टीम में अगले मैचेस में लाजमी होना चाहिए। राना साहब को लग रहा है मोहम्मद अली को जो है कंसिस्टेंट एक पूरी सीरीज देनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अली भी डेफिनेटली इज अ बिट ऑफ अ बास काइंड ऑफ अ बॉलर जो कि स्विंग कंडीशन पर रिलाई करता है, और वो भी परफॉर्म करके आया। तो आई बिलीव आपको लगता है कि उनको भी ये 3 मैच पूरे देने चाहिए? देखिए यार, अगर आप उनको खिला ही रहे हो तो नो डाउट डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान की तरफ से उसने परफॉर्मेंस दी टेस्ट है, मैच भी खेले हुए। टेस्ट मैच भी खेला हुआ है, लेकिन जहां बात आ रही है इंटरनेशनल टी20 मैच में अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बात भी आपकी सही है कि उसको अगले 3 मैचेस में ही मौका दिया जाए, लेकिन अब हमें चाहिए कि ये जो यंग टैलेंट है ही शुड इम्प्रूव। अगर उसने 30 स्कोर खाए हैं तो कम से कम अगले मैच में 20 स्कोर खाए, ठीक है ना कि वो अगले मैच में 40-50 स्कोर खा ले। तो मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि यंग टैलेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करे, वो खुद भी अपनी लाइन लेंथ पे कोशिश करें, और प्लस अपना पेस को थोड़ा तेज की तरफ लेके आए। तो मेरे ख्याल से टैलेंट अच्छा है, वो उसको जाया ना करें आप। और बिल्कुल राना साहब आप शाहीन पे बात करें तो शेन बॉर्न ने भी ये क्वेश्चन किया था कि अगर शाहीन को नजर आ रहा है कि वो आगे बॉल करवा के इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो क्यों वो गुड लेंथ या बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग की तरफ बिल्कुल रन्स कंटेन करने के लिए और विकेट्स लेने के लिए? ये चीज हम न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में। बिल्कुल हाँ, ये चीज हम भी आपको मतलब हमने भी काफी दफा बताई है कि उसकी एक ही लाइन लेंथ होती है, वो काफी इजी होती है बैट्समैन के लिए। अब उनकी पेस भी वो नहीं रही तो उससे वो इफेक्टिव नहीं रहे, प्लस वो स्विंग भी नहीं हो रही बॉल उनसे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उनसे पता है कि वो लाइन लेंथ नहीं हो रही तो आप उसको पीछे ले आओ। गुड लेंथ में भी आप न्यूजीलैंड में बाउंस भी मिलता है, बाउंस भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से शाहीन को चाहिए अपनी लाइन लेंथ पे फोकस करो, यहाँ पे कोच का रोल होना चाहिए, कोच शुड गाइड हिम। कोच होता ही इसीलिए कि वो आपको गाइडेंस दे, आपको समझाए यार कि लाइन लेंथ सही नहीं है, आप उसको थोड़ा। और ये हैरानी होती है राना साहब के आके जो इतने बड़े बॉलर है, फास्ट बॉलर रह चुके हैं अपने टाइम हाँ, में, और पाकिस्तान को जितवाया टाइम में ही फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की 0 है। तो मेरे यहाँ से ये इसलिए आंसू तो फिर आकिब जो है दिस नॉट अ गुड कोच, सिंपल सी बात है। ठीक है राना साहब, थैंक यू सो मच टाइम आपको कोशिश कल पर एक और वीडियो में गेट से अगर बेहतर फॉर वीडियो को पॉज कर देख लाइक कर फॉलो करें, सब्सक्राइब कर फॉलो कर लगे सब के लिए मुझे और अकील भाई को दी जाती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।